हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज प्रश्नावली की ना 4.2 के पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं वीडियो। अब समझते हैं, ध्यान दीजिए ना। आप लोग का फर्स्ट पार्ट में बना दिए थे ना, 2 पार्ट देखते हैं ना। देखिए, ध्यान दीजिए ना। आप लोग का दूसरा के आप लोग का उदाहरण है, कह रहा हो ना, उदाहरण 1 के दिए समस्या को हल किया ना। तो आप लोग का ये होमवर्क में है ना, दूसरा का आप लोग का होमवर्क में दे रहे थे ना, ये HW दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन थी ना। चलिए हम तीसरा से क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्लियर है? चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं ना। ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना 27 होता ना, गुणनफल कितना 182 होता ना। कह रहा ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए ना जिनका योग कितना 27 और गुणनफल कितना 182 थी ना। ध्यान दीजिए, योग कितना 127। अब ध्यान दीजिए, सोचने वाला बात है ना। हम मान लेते हैं ना, देखिए दोनों का योग कितना 27 होती ना। देखिए हम योग की संख्या का x माने, पहला संख्या हम x माने तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस 1 हो जाओ, 27 माइनस 1 हो जाओ, कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाओ 1 हो जाओ, है कि नहीं? क्योंकि दोनों संख्या का योग हमको कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए ना। हम आप लोग का मानते हैं, ध्यान दीजिए, समझ रहे हैं ना? आप समझ रहे ना? यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक ना। आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, माना कि पहली संख्या कितना हो जाएगा, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कितना जाओ, दूसरी संख्या हो ना 27 माइनस का जाएगा 27 माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 माइनस 1 ना। अब देखिए फिर बोल रहा है, समझते हैं कि दोबारा पढ़ते क्वेश्चन ना। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग का 27 होता ना, दोनों का एक का 27 होता ना, योग का 27। देखिए योग यहाँ पर एक सा, दूसरा कितना 27 माइनस 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कह रहा है ना गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना 182। तो दोनों का गुणनफल समझते हैं ना, तो दोनों का गुणनफल इसका दोनों का गुणनफल कितना होता है 182 ना। तो लिख सकते हैं x यहाँ पर ना और 27 माइनस 1, दोनों का गुणनफल कितना होता है 182। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब ध्यान दीजिए, गुना कीजिए, कितना होता है 27 x माइनस का जो है x स्क्वायर, ठीक ना। अब बराबर में कितना 182, कितना होता है 182। अब ध्यान समझिए आओ, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं कितना है माइनस x स्क्वायर ना, आगे कितना है प्लस में कितना है 27 ठीक ना। देखिए ये आप लोग का माइनस लगा रहेगा, जहां जाएगा इसका माइनस लगा रहा, क्लियर है? इधर आएगा माइनस लगा रहा, क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, बराबर में यहाँ तो ऐसा डाला तो मैं प्लस में तो माइनस ना, कितना 182 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बाबू ना, इसका माइनस को हटाना है, क्लियर है? माइनस x स्क्वायर को हटाना तो सबका खाली चिन्ह बदल देते हैं, क्लियर है? चिन्ह बनता है तो माइनस में तो कोई था प्लस में, माने x स्क्वायर यहाँ पर कर जाएगा माइनस कितना 27x ना, जो माइनस में इसको प्लस में कर 100 कितना 82 बराबर में 0। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए 182 का आप लोग फैक्टर तोड़ते हैं, ठीक ना। और जोड़ या घटाए कितना लाना, ध्यान दीजिए, जोड़ या घटाए कितना लाना, ये 27 लाना है, ठीक ना। और गुना करके कितना लाना 182, ध्यान दे। तो तरीका कैसे बताते हैं, 182 में आप लोग का x स्क्वायर से गुना करते कितना 182 x स्क्वायर हो जाता है, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक ना। आप लोग का लाना आपको कितना हो, ठीक ना। देखिए लाना 27 14 और यहाँ पर 13, ठीक ना, 4 3 7। यहाँ पर करने के बाद दोनों का गुना करेंगे तो आप लोग का 82 हो जाएगा, ठीक ना, 182 हो जाएगा। और आप लोग का ध्यान समझिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता, क्या है माइनस प्लस होता, समझ में आ रहा हो? तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ध्यान पूर्वक समझिए, ठीक ना। देखिए सोचने वाला बात है, ठीक ना। कैसे आता है एक बार थोड़ा सा लॉन्ग चलते हैं। 182 को देखिए फैक्टर तोड़ता है, ठीक ना। तो इसका 182 को फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक ना। फैक्टर तोड़ने के बाद आप लोग का ध्यान दीजिए कितना होता है 2 से कितना 9 दूनी 18, ठीक ना, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। फिर आप लोग का 7 से 63 91, देखिए कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 13 14 13 से गुना कर 182 होता है, समझ में आ रहा? इसको इस तरह से लिख दीजिए, ठीक ना। कितना हो जाएगा 14 x, यहाँ पर कितना 13x लिख सकते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14x, ठीक ना। अगर जोड़ के लाना है माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस कितना हो जाएगा 13x और प्लस कितना हो जाएगा 182 बराबर में 0, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों में अधिक से अधिक कितना कॉमन हो रहा है, दोनों में बाबू अधिक से अधिक आप लोग का x कॉमन हो तो x कॉमन, यहाँ पर x बचेगा, ठीक ना। इसमें तो x बाहर निकालते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा 14, क्लियर है?
अब ये दोनों देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक ना, यहाँ पर माइनस आप लोग का देखिए 13 कॉमन लेंगे, ठीक ना, तो कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए 13 से 182 में 13 से भाग देंगे कितना, माइनस माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्लियर था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर बचेगा कितना बचा 14, क्लियर है, बराबर में 0। लिखने का तरीका बताया था ना, x माइनस 14 बराबर में 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 14, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए ना, यहाँ से कितना हो जाएगा, ठीक ना, लिख सकते हैं, ये दोनों सटा के लिखते हैं ना, तो x माइनस कितना हो जाएगा 13 बराबर में 0, तो x बराबर कितना 13, ये आपको राइट आंसर हो गया, क्लियर है। ये आपको तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा क्या चीज कहते हैं ना, इसमें बाबू ध्यान से दो संख्याओं को आपको देगा, ठीक है, 27 पहला संख्या x माइनस दूसरा कितना, 27 माइनस का जो है x हो जाए, 27 माइनस x क्यों कर रहा है, ठीक ना, दोनों का आपको दे लिया, ठीक ना, तो पहला हम x माइनस दूसरा तक कितना हो जाए 27 माइनस x का तब होगा, ठीक ना, तो यहाँ पर पहला x माइनस दूसरा कितना 27 माइनस x माइनस ना, अच्छा दोनों का गुणनफल कितना है 182, तो दोनों का गुणा करना 182 होगा, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान कैलकुलेशन करें, 27 में x गुणा 27 x हो जाता है ना, देखिए ध्यान दीजिए 1 से x तो x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में कितना 182, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस x स्क्वायर और प्लस कितना 27x, ये ध्यान दीजिए प्लस में इधर आके माइनस में बराबर कैसा रहता माइनस हो जाए बराबर में 0, ठीक ना। इसका ध्यान दीजिए ये आप लोग का माइनस में है ना, ये आप लोग का माइनस के हटाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, सबका चिन्ह बदल देंगे, क्या करेंगे सबका चिन्ह बदल देंगे, चिन्ह बदलने के ध्यान दे ये माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, और यहाँ पर देखिए प्लस में ध्यान दीजिए माइनस में तो प्लस में हो जाए, क्लियर है, और इस तरह से बराबर में 0 हो जाए, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए इसका गुणनखंड निकाल देंगे, ठीक ना, अब गुणनखंड निकालने का तरीका बताया था ना, 182 को फैक्टर तोड़ना है और जोड़े घटाए कितना लाना हमको 27 लाना है, ठीक ना, और गुना करके कितना लाना, गुना करके आप लोग लाना 182, ठीक ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 में 13 से गुना करके 182 हो जाएगा ना, और जोड़ेगा तो कितना यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, ठीक ना, लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस कितना 14x माइनस कितना हो जाएगा 13x और प्लस कितना हो जाएगा 182 बराबर में 0, क्लियर है। देखिए ये दोनों में अधिक से अधिक कॉमन x बचा, यहाँ पर x और माइनस में यहाँ कितना बचा 14, क्योंकि x बाहर निकाल ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक ना, ये माइनस 13 कॉमन है तो यहाँ पर कितना बचा x बचा, और देखिए 13 यहाँ पर कॉमन हो गया, 182 में 13 कॉमन 14 बचा, बराबर में कितना हो जाएगा 0, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखने का तरीका x माइनस 14 बराबर 0 और x बराबर कितना 14, समझ x माइनस 13 बराबर 0, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस में तो इसका प्लस में क्लियर 13, ठीक ना, तो कितना आया 14 और 13, कितना माना हो, ठीक ना, 14 और 13, क्लियर है। यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर ये 14 और कितना आया 13, क्लियर है, समझ में आ रहा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इस तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर है, ध्यान दीजिए इस तरह से हम चौथा चलते हैं, देखिए इस तरह से हम चौथा नंबर चलते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन पढ़ते के बाद आज करा 2 क्रमागत धन पूर्णांक, ठीक ना, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना 365, ठीक ना। देखिए तो बाबू ध्यान समझना, जब भी क्रमागत का आएगा ठीक तो लगातार समझना, ठीक ना, कल समझना लगातार, ठीक ना। तो 2 क्रमागत धन पूर्णांक हम प्रथम कितना मानते हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं, ठीक ना, प्रथम क्रमागत या लिख सकते हैं पहला क्रमागत संख्या x तथा दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, ठीक ना। देखिए फिर से समझते हैं ना, 2 क्रमागत धना पुराना ना, दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरा कितना होगा x प्लस कितना हो जाएगा 1 होगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ठीक ना, इसका कारण वर्गों का योग, ठीक ना, वर्गों का योग 365, ठीक ना, इनका वर्गों का योग कितना 365, ठीक ना। तो वर्गों का योग मैंने ध्यान समझिए, ठीक ना, एक साथ, ठीक ना, दोनों का वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे ना, इसका भी वर्ग, ठीक ना, तो x माइनस x प्लस कितना इसका, दोनों को वर्गों का योग कितना, ध्यान दीजिए दोनों का वर्गों का योग आप लोग का, ठीक ना, 365 कितना 365, ठीक ना, बोले सकते हैं कितना 365, क्लियर। हम लोग बताए थे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठेगा, लिख सकते हैं इसमें a स्क्वायर प्लस ना a स्क्वायर मान x स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक ना, और प्लस यहाँ पर b स्क्वायर, ठीक ना, प्लस कितना b स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, ठीक ना, और प्लस 2a, ठीक ना, 2 a कितना 1, ठीक ना,
और बी कितना 1 करने का मतलब कितना हो जाए 2x ना, 1 प्लस कितना हो जाए 2x कंफर्म आओ, और में बराबर में कितना हो सकता है 3x सॉरी 365 हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए ठीक ना, ये दोनों जा जाता है जुड़ जाएगा समझ में ना, तो एक्स स्क्वायर एक्स कितना है 2x स्क्वायर ठीक ना, और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस में आपको हो जाएगा ना, प्लस में आपका 2x हो जाएगा ना। देखिए आपको ए साइड आ रहा है प्लस में, ए साइड आएगा तो माइनस में जाएगा ना, तो मैंने प्लस माइनस घट जाएगा ना, 365 में से यहाँ पर कितना जाएगा ठीक ना, एक जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा बाबू ठीक ना, 364 हो जाएगा, कितना 364 बराबर में 0। क्लियर है? आप समझते हैं ध्यान, ये दोनों में से देखिए कॉमन हो रहा, दोनों में से देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा, तो इसमें से कॉमन हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा कॉमन हो रहा ठीक ना, कितना कॉमन हो रहा वो 2 कॉमन हो रहा, कितना कॉमन हो रहा 2। देखिए तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे बाबू, तो यहाँ पर कितना बचेगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ठीक ना, अब प्लस में कितना यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर एक्स बचेगा। देखिए इसमें से 2 कॉमन, देखिए भाग दीजिए 2 से 1 मरता ठीक ना, एक बचा यहाँ पर 16, 8 दूनी 16 ठीक ना, यहाँ पर कितना 2 दूनी 4, 100 कितना होगा 82 बराबर 0 ठीक ना। माने कहने का मतलब आपको इतना का गुणनखंड निकालना ठीक ना, एक्स स्क्वायर ठीक ना, प्लस कितना एक्स है और माइनस कितना 182 बराबर में 0 ठीक ना। बहुत आसान है ठीक ना, निकालने का तरीका बताया था ठीक ना, 182 को फैक्टर तो ना जोड़े घटा के हमको इतना लाना। क्लियर है? माने हमको लिख सकते हैं वास्तव में क्या जो इसमें गुना होता है ठीक ना, तो 182 को ध्यान दीजिए समझिए ठीक ना, 182 को 182 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक ना, गुना करेंगे तो इसमें कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका आप लोग का फैक्टर तो कराना है ना, लेकिन नहीं पता चलता है इस तरह से थोड़ी। 182 को हम फैक्टर तोड़ते हैं 2 से, कितना हो जाएगा ठीक ना, 9 दूनी 18 ठीक ना, आपको हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा ठीक ना 7 से ठीक ना 63 51 ठीक ना, आपको लाना है कितना एक्स लाना है ना। देखिए ध्यान 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, देखिए 13 में आपको लोग ध्यान दें 14 में 13 से गुना कर रहे हैं तो कितना होता है 182 हो जाएगा ना, कितना 182 हो जाएगा ना। माने हम क्या सकते हैं लिख सकते हैं 14 और कितना 13, 14 और 13, लेकिन एक्स स्क्वायर आने इसलिए एक्स और एक्स लिख देते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा हो? इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना 14x ठीक ना। अब देखिए हमको लाना का प्लस में x लाना, तो यहाँ पर माइनस कितना होगा 13 और माइनस कितना 182 बराबर में 0 ठीक ना। ये दोनों में अधिक से अधिक कितना कौन होता है x कौन होता है, बचा कितना हो x, अब ध्यान दें x तो बाहर निकालना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस यहाँ पर देखिए ये दोनों में से अधिक माइनस 13 कौन हो रहा, तो बचा कितना यहाँ पर ठीक ना, तो यहाँ पर बचा 1 बचा, अरे बाबू यहाँ पर x लिख दीजिए ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना बचा हो x, 13x ना होगा ना ठीक ना, तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर x बचा ठीक ना, 13 तो बाहर निकालना x बचा ठीक ना, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा ठीक ना, यहाँ पर 14 होगा। क्लियर है? आई दोनों को बदले एक को ठीक ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ठीक ना, और x माइनस कितना हो जाएगा 13 ठीक ना बराबर में 0। क्लियर है? समझ में आओ, बराबर में 0। लिखने का तरीका बताते हैं हम, x प्लस यहाँ पर 14 बराबर में कितना 0 क्लियर, और x माइनस कितना 13 बराबर में 0 ठीक ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ठीक ना, कितना हो जाएगा 14, और यहाँ से x बराबर कितना 13 ठीक ना। तो देखिए ध्यान दीजिए ठीक ना, यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा आप लोग का 13 ठीक ना, माइनस में नहीं होता ठीक ना, इस x बराबर कितना 13। क्लियर? चलिए उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। चल इसी तरह से आंसर क्वेश्चन नंबर 4 होगा ठीक ना। अब लोग समझाते फिर से ना, ये यहाँ पर कुछ लगातार का तो प्लस का हमारा संख्या लगातार x माने दूसरा कितना x प्लस 1 हो जाएगा ठीक ना। अब ध्यान दीजिए दोनों का दोनों का वर्गों का योग के बराबर हमको कितना 365 ठीक ना, तो दोनों का वर्गों का योग 365 हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा हो? अब यहाँ पर ध्यान दें एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा हो ठीक ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ठीक ना। अब ये देखिए ये कौन a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठा ठीक ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ठीक ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक ना प्लस 2ab क्लियर है, और बराबर कितना 365। अब ध्यान दीजिए
ये दोनों जोड़ देंगे ना, ज्यादा था जोड़ देंगे 2x² हो जाएगा, ठीक ना। अब प्लस, अब ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर एक 2x, यहाँ पर 2x, ध्यान दीजिए ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस में तो इधर माइनस में करेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर घट जाएगा। 365 में से आप लोग का एक जाएगा तो कितना 364 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये दोनों में ध्यान दीजिए, इसमें से ध्यान से समझ देखिएगा, इसमें से कॉमन हो रहा, कॉमन कितना हो रहा हो, तो 2 कॉमन हो रहा, कितना कॉमन हो रहा, 2 कॉमन है, तो x² प्लस कितना x और माइनस कितना हो रहा है 182 बराबर में यहाँ पर 0, क्लियर है। इस तरह से आप लोग का फिर गुणनखंड निकाल दें, क्लियर है, तो आपको ये क्लियर हो गया। आप लोग का चौथा नंबर क्लियर, 5वां नंबर देखते क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम सब 5वां नंबर देखते हैं ना। चलिए 5वां नंबर बोलो, देखिए समझिए ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो, ठीक ना, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना, ठीक ना। लेकिन एक बाबू ध्यान समझिए, समकोण त्रिभुज है, ईमानदारपूर्वक देखिएगा, ठीक ना। एक राज्य समकोण त्रिभुज, ठीक ना। यहां पर देखिए बोल रहा, ठीक ना, कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, किससे कम है, आधार से, ठीक ना। तो आधार को हम क्या मानेंगे, x मान लेंगे, कितना मानेंगे, x मान, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए आधार से देखिए जो ऊंचाई नजर आ रहा है ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो 1 से में से 7 घटाएंगे ना, ठीक ना, 7 सेंटीमीटर कम है, याद क्लियर हो गया, ठीक ना। यदि कर्ण तो इसी को बोलते हैं ना, कर्ण कितना 13, कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक ना, हो तो, ठीक ना। ये 2 भुजा ज्ञात करने ये वाला ज्ञात करने के लिए करा, क्लियर है। देखिए अब चलते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पर किसको आधार माना कि आधार x है, इसमें आधार का जो मानेंगे x मानेंगे, ठीक ना। इसको लंब बोलते हैं, ठीक ना। ध्यान आधार यहाँ पर, ठीक ना, लंब यहाँ पर कर्ण, ठीक ना। तो माना कि आधार कितना मानेंगे, माना कि आधार, ठीक ना 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर, ना। तथा यहाँ पर इसको बोल सकते हैं ना, ठीक ना, लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं ना, ऊंचाई बोले चलेगा, ठीक ना। ऊंचाई कितना हो जाए, x माइनस कितना हो जाएगा, ठीक ना 7 हो जाएगा, क्लियर। ऊंचाई कितना x माइनस 7 है, ठीक ना। अब यहाँ पर एक कार्य क्वेश्चन बहुत, ठीक ना, हमको इस x और यहाँ पर ए वाला निकालना, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, ठीक ना, इसको लिख सकते इस तरह से, ठीक ना। देखिए आप लोग जानते हैं कर्ण बराबर हो जाता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक ना। कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का, या आप लोग आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर x² हो जाएगा, ठीक ना, और प्लस, ठीक ना, x माइनस कितना हो जाएगा 7, ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में कितना 13 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर हो गया। कितना हो जाएगा x² प्लस, ध्यान दे a माइनस b का स्क्वायर पर, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं x², ठीक ना। यहां पर ही बताओ प्लस, ध्यान दे x² प्लस यहाँ सशक्त कितना होता 49, सशक्त कितना होता 49, ना। और यहाँ पर -2ab कितना होता -2ab, ना। तो -2 एक कितना x और b कितना 7, ना, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ठीक ना, -14 x हो जाएगा, क्लियर है। माइनस कितना 14x, क्लियर है, ठीक ना। अब बराबर में कितना 13 से 169 होता है, क्लियर हो। अब समझते हैं ना, इसको ध्यान दिए जोड़ सकते हैं ना, प्लस प्लस जोड़ देंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2x²। अब ध्यान दीजिए, इसको लिख सकते हैं ना, प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं 49 माइनस यहाँ पर 14x, देखिए यहाँ पर काचे में है प्लस में, तो ऐसा रहेगा माइनस हो जाएगा ना 169। अब बोर्ड पर ध्यान देना होगा ना, इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस कितना है 14x, कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, ना। अब देखिए ये प्लस में बराबर डिवाइड कर दीजिए, ना, ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, ठीक ना। तो घट के कितना आ जाएगा आपको आता है, ध्यान दीजिए माइनस में कितना हो जाएगा 49 घटेगा तो कितना 120 हो जाएगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्लियर है, बराबर में 0, ठीक ना।
देखिए तो दो इसमें से कॉमन हो रहा है, कितना हो रहा है कॉमन, 2 थी ना, तो 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक ना, और माइनस कितना हो जाएगा 7x और माइनस कितना, ठीक ना, 2 कॉमन से कितना 60 ना, बराबर में 0, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिए, ठीक ना, आपको आया कितना, ठीक ना, इसको बता सकते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं, क्लियर है, ठीक ना, आपको आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0, ठीक ना। इसका आपको कैसे करना, ठीक ना, गुणनखंड निकालना, बहुत आसान तरीका होता है गुणनखंड निकालना, नहीं ना, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, ठीक ना, हमको लाना है कितना 7x लाना, क्या लाना 7x लाना, ठीक ना। तो देखिए 7x कब आएगा, ठीक ना, यहाँ पर रूल बताते हैं 60 में x स्क्वायर से गुना करते तो 60x स्क्वायर, ठीक ना, इसका फैक्टर तोड़ के कितना लाना है, ठीक ना, फैक्टर तोड़ जोड़े घटा कितना लाना है, आपको 7x लाना है और गुना करके 60x स्क्वायर, ठीक ना। देखिए ध्यान दीजिए, ठीक ना, 12 25 60, ठीक ना, देखिए 12 25 60 ना, माने 5x, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको माइनस हो जाएगा, घटा के लाना है, माइनस में क्लियर है, 12 में से 5 का 7 हो जाएगा, क्लियर, इसको लिख सकते इस तरह से, आओ ध्यान दीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, क्लियर है, और फिर प्लस यहाँ पर 5x माइनस 60 बराबर में 0, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिए ये दोनों में से अधिक कितना कॉमन होता है, अधिक से अधिक x कॉमन होता है, बचा कितना x, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, क्लियर हो गया 12, और प्लस ध्यान दीजिए ये दोनों में अधिक से अधिक कितना कौन होगा, ठीक ना, तो देखिए वो 5 कौन होगा, तब बचा कितना x बचेगा, कितना बचेगा x, देखिए तो 5 तो बाहर निकालता 12 बचे 60, ठीक ना, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा, ठीक है 12 बचेगा बराबर में 0, ठीक ना। ये दोनों के बदले एक लिख देते हैं, ठीक ना, तो x माइनस करने का मतलब 12 बचेगा, ठीक ना, x माइनस का 12 और ये दोनों जोड़ते, ठीक ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 5, ठीक ना, बराबर में 0, क्लियर है। इसी का लिखने का तरीका, ठीक ना, x ध्यान दें x माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, इसे लिख सकते हैं x प्लस कितना 5 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना माइनस 5, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ठीक ना, इसमें ध्यान दीजिए ये आप लोग का, ठीक ना, लंबाई लंब का सतह का जो होता है आधार, ठीक ना, ये आप लोग का माइनस में कभी नहीं आता, ठीक ना, का जो माइनस में नहीं होता, इसलिए आप लोग का राइट आंसर है ना, x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, क्लियर है। चलो ध्यान दीजिए ना, पढ़ते हैं छठा नंबर ना, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करते ना, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते ना, तो एक स्टेप पढ़े यहाँ पर लिख सकते एक दिनों में कुल बर्तनों का निर्माण संख्या कितना, माना 108 ना, लिख सकते हैं माना कि एक दिन में ठीक है निर्माण बर्तन 1 है, निर्माण बर्तन की संख्या कितना 1 है ना, कितना 1 है। अब फिर कहा एक विशेष दिन यह देखा गया कि ना प्रत्येक नग का निर्माण लागत ना, तो निर्माण लागत कितना हो जाएगा, निर्माण लागत ठीक ना, निर्माण लागत को निर्माण लागत करा ठीक ना, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, उस दिन निर्माण किए उस बर्तन से दुगने से 3 अधिक है, ठीक है, दुगने से का करा 3 अधिक है, ठीक ना, दुगने से बाहु का करा 3 अधिक है। फिर समझते ना, यहाँ पर एक कुटीर एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन का निर्माण लागत की बर्तनों की संख्या से दुगने से कितना 3 अधिक है, कितना 3 अधिक है, ठीक ना। तो हम माना कि एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या कितना 1, ध्यान दे निर्माण लागत से कौन सी उस दिन बड़ा बर्तन है, तो दुगने से 3, ध्यान दे दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक कर दिया, ठीक ना। अब आप ध्यान दीजिए नीचे का जगह ठीक ना, उस दिन की कुल निर्माण लागत ठीक ना, करा उस दिन का जो निर्माण लागत है तो कितना 90, तो निर्माण लागत कब निकलता है, ये दोनों में ठीक है संख्या और लागत में गुना कर देंगे तो निर्माण लागत निकल जाएगा, इसने संख्या और गुना में करना तो निर्माण लागत यहाँ पर लिख देते हैं कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, जब कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया, कितना हो कुल निर्माण लागत कितना है 90 रुपया, ठीक ना।
चलिए समझते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको किस तरह से करेंगे ठीक ना। कुल निर्माण लागत कब आएगा ठीक ना, इसके संख्या में और निर्माण लागत में गुना करेंगे तब आ जाएगा ना। लिख सकते हैं x और यहाँ पर 2x प्लस कितना है 3 ठीक ना, बराबर कितना होगा 90। ठीक है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब ध्यान दे ये बराबर के साथ प्लस में ऐसा रहता है माइनस में हो जाएगा। लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस कितना 90। ठीक है, बराबर में 0। लिख सकते हैं करके। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना ठीक ना। अब तो आप गुणनखंड निकालना जानता है ना, गुणनखंड में से हल करते रहना। देखिए इसमें इससे गुना करते हैं कितना 180, 9 दूनी 18, 180 का सकते हैं ना। 180 को आप लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 का फैक्टर तोड़ेंगे, गुना करके हम लाना है कितना 180 और जोड़ या घटा कितना लाना हमको 3x लाना ठीक ना। सॉरी ना, 15 में 12 से गुना करते कितना हो जाएगा 180 होता। 15 में 12 से गुना करते कितना होता है 180 होता है ठीक ना। आप घटा लो 15 में से 12 घटाने कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्लियर, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 15x और माइनस हो जाएगा कितना 12x और माइनस 90 बराबर में 0 ठीक ना। यहाँ से ध्यान दीजिए अधिक से अधिक इसमें कितना कौन हो रहा है, अधिक से अधिक कितना कौन हो रहा हो ठीक ना। तो अधिक से अधिक इसमें कौन हो रहा है x कौन हो रहा है ठीक ना। एक साथ यहाँ पर कितना है 2x और प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 15 बचेगा ठीक ना। यहाँ पर माइनस कितना कौन हो रहा है, अधिक से अधिक कितना कौन हो रहा है 6 कौन होगा ठीक ना। तो 6 कौन होगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x बचेगा और माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस 15 6 का 90 बराबर में 0। क्लियर, अब ये दोनों को एक को ठीक ना लिख सकते हैं 2x प्लस कितना 15 बराबर में 0 और x माइनस कितना 6 बराबर में 0। इसी को हम लिख सकते हो ठीक ना। ये 2x ध्यान दे 2x बराबर कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा ठीक ना। और यहाँ पर से x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 6 हो जाएगा ठीक ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा -15 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर x बराबर कितना 6 ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर से बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा, बर्तनों की संख्या आप लोग का हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक ना, क्योंकि माइनस में 9 की संख्या आता है ठीक ना, इसलिए आपको राइट आंसर कितना हो जाएगा 6 ठीक ना। अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।